प्यारे नाजरीन, सामीन और व्यूअर, आपको मेरा आसन शिराजी और स्वामी जी का सलाम, आदाब, नमस्कार कबूल हो। और आज की जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम तीनों पहली दफ़ा इकट्ठे आ रहे हैं। स्वामी जी भी अब कुछ दिनों के बाद इंडिया चले जाएंगे और कम से कम 3 महीने ये हमसे दूर रहेंगे। तो राब्ता इनसे भी डिजिटल राब्ता ही रहेगा, दिल के तो पास ही हैं, लेकिन राब्ता इनसे हमारा इसी तरीके से वीडियो के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या फ़ोन के ऊपर ही रहेगा। और आज हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे दोस्त आसन शिराजी साहब भी मौजूद हैं। आसन शिराजी साहब एक बहुत अच्छे रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और शायरी से और स्पेशली उर्दू ज़ुबान से इनका एक बहुत अच्छा लगाव है और शगफ़ है। मैं स्वामी जी को कहूँगा वो कुछ आसन शराजी साहब से सवाल करें या गुफ्तगू का आगाज़ स्वामी जी शुरू करें। इनसे आगाज करने से पहले मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि इनसे मुलाकात मेरी कैसे हो गई। हाँ, ऐसा होता है कि कभी जिंदगी में हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या अगले लम्हा क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी ही एक अंधेरी रात, और जब हमें नींद नहीं आती है तो हम कुछ न कुछ सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रही है, बेचैनी सी होती है। तो उस वक्त मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था। रेडियो तो मैं कभी सुनता नहीं था। जर्मनी में 20 साल रहा, कभी मैंने रेडियो नहीं सुना। तो मैं कुछ कैसेट सुनने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडियो घुमा के देखा जाए। क्योंकि तो मैं जैसे सुई रेडियो की घुमाई तो जनाब कुछ शायरी सुना रहे थे, ऐसी आवाज और ऐसा अंदाज बयां, तो मैं हैरान हुआ। तो मैं बस सुनने लगा। वो प्रोग्राम का एंड होने वाला था, मेरा ख्याल है रात को 2 बजे होंगे, शायद कुछ या 3 बजे होंगे। तो आखिरी में आधा घंटा मैंने इनको सुना। तो मैं बोला, अरे लंदन में इतनी अच्छी शायरी, इतनी अच्छी जबान बोलने वाले लोग हैं। तो फिर वो प्रोग्राम खत्म हो गया और मुझे ध्यान नहीं दिया, तो सुई कहीं और खिसक गई। खैर फिर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते रोज ट्राई करता रहा। मुझे पता ही नहीं, सिर्फ सैटरडे को प्रोग्राम होता था। तो फिर एक दिन पकड़ में आ गया, तो मुझे पता चला कि सैटरडे को तशरीफ लाते हैं सनराइज रेडियो पे। तो उस वक्त बस मैंने इनकी आवाज से मुतासिर होके और जो लगा पीछे, तो फिर 5 साल तक इनको मैं सुनता रहा। मेरे पास जरिया नहीं था कि इनसे कोई कांटेक्ट कर सकूं, क्योंकि फोन वगैरह की सहूलियत नहीं थी। तो इनसे मेरी शायरी का आगाज हुआ। वो पता चला कि ये तो उस्तादों में से हैं, मतलब जो शायरी का इनको जो नॉलेज है वो इतना, तमाम शायरों की एक से एक चुनी हुई शायरी। तो तब से मेरा इनका वो ताल्लुक बढ़ गया। फिर मुलाकातें हुई, फिर मुशायरों में भी आते रहे। और अंजुम है, करीब 20 साल हो गए इनसे, इनके साथ महफिल जमाते हुए। तो रेडियो वगैरह, ये टीवी तो अभी शुरू हुआ है। हम हर हफ्ते मिलते रहते हैं और इसी गपशप करते रहते हैं। तो फिर ये अंजुम का आइडिया था कि भाई कुछ ना कुछ हम ऐसी बातें करते हैं, हवा में चली जाती है। तो आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, तो क्यों ना और दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो अब इनसे पूछिए कि आप जो शायरी का आपका आगाज हुआ अपनी जिंदगी में, वो कैसे हुआ और कैसे आप रेडियो पे आ गए? दर हकीकत बात यह है कि बहुत मुद्दत से कभी भी जब रेडियो सुना मैंने, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ये रेडियो की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं कर सकता हूँ। अब अपने बारे में हर बहुत से हम में से होते हैं जिनको होती है, अभी भी बहुत से होंगे। खैर वो एक शौक था, वो पलता रहा। और ख़ासकर यूके में, क्योंकि इतने ज़्यादा मौके नहीं होते कि आपको ये मौका मिल जाए कि आप कहीं ब्रॉडकास्टिंग कर सकें या रेडियो में जा सकें। ये 1992 की बात है कि मुझे एक लोकल स्टेशन पे मौका मिला। और उसके बाद फिर इफ आई लुक बैक, एवरीथिंग इज अ हिस्ट्री। और फिर वो होता है ना, आप एक रास्ते पे चल निकले तो उसमें से कई रास्ते निकलते आते हैं। और फिर हर रोज एक नई चीज से मैं रुशनास हुआ और एक नई चीज का पता चला, एक नए रास्ते का, एक नए शायर का, एक नई शायरी का। और वो हर दफ़ा मेरी ये कोशिश रही कि मैं अपने तक रख के मैं क्या करूँगा, सब तक पहुँचे।
और उसके साथ एक ये भी एस्पिरेशन थी कि प्रोग्राम और अच्छा हो। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो था वो आप जैसे वो लोग जो कि हीरे होते हैं और जिनको कभी मौका नहीं मिलता इस मुल्क में खासकर, उनसे मुलाकात हुई और उनका टैलेंट और उनकी काबिलियत को देखकर महसूस हुआ कि इन जैसे और भी बहुत से होंगे जिनको कभी मौका नहीं मिलता। और वो एक प्लेटफॉर्म था, ये नहीं कि उसको प्लान किया गया था। जिस तरह अक्सर मैंने आपके जो पीछे वीडियोस देखे हैं, आप जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं तो कोई आपका प्लान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। आप जस्ट इट कम्स, यूं ही वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, लोग आते गए और वो काफिला बनता गया और हम उसमें चलते रहे। उसमें कौन रहबर था? कोई नहीं था। मैंने बहुत कुछ सीखा और जिंदगी में हर सुबह जब सूरज निकलता है उसके डूबने तक मैं बहुत सी बातें सीखता हूँ। और ये मेरा आगाज था और शायद अंजाम उसी वक्त होता है जिस वक्त जिंदगी का आखिर होता है। इसका कोई भी इंतहा नहीं है, ना इल्म की, ना शायरी की, किसी भी चीज़ की। तो हमारे अंजुम रजा जो हैं, इनसे मुलाकात भी आपकी वजह से हुई और इनसे मुलाकात हुई और मैं इतना खुश हुआ। मैंने इतने नफीस इंसान, मेरे ख्याल में बहुत कम जिनके लिए लफ्ज़ नफीस इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो एक उनमें से एक है जिनके लिए मैं कर सकता हूँ। हाँ, और इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर बहसीत एक शायर के इनको देखा, बहसीत इनका शौक सूफीज़म पे जो देखा मैंने, बहुत मुतासिर हुआ। और इसीलिए ज़रा सा हुक्म देते हैं तो मैं सर के बल चला इनके पास चला। आसन साहब, ये तो आपका प्यार है, मोहब्बत है, बल्कि आपका नजर करम है। ठीक है, आप जैसे लोगों को सुन के हम लोग अपना तलफ़ुज़ ठीक करते हैं, अपनी राहें जो है ना वो संवारते हैं। जिस तरीके से आप पैशन से आप अपना रेडियो प्रोग्राम पेश किया करते थे, और जब मैंने उसके ऊपर आपका वो वर्क देखा है, किस तरीके से आपने वो फाइलें तैयार की, जिस फाइलों के ऊपर आपने शायरी की, आप हर एक प्रोग्राम के लिए एक ख़ास इनका स्क्रिप्ट खुद तैयार करके लेके जाते थे। फिर उस प्रोग्राम के साथ आपने वो गाने जैसे उस शायरी के लिहाज से उस गाने साथ आपने कनेक्ट करना, और वो आपका जो प्रोग्राम 4-5 घंटों का होता था, हम इन जो सुनने वाले जो लोग होते थे इस प्रोग्राम के साथ बंधे हुए होते थे। हालांकि मैंने वो प्रोग्राम इतना ज़्यादा नहीं सुना, स्वामी जी की वजह से मैंने सुना, लेकिन उससे ये मुझे महसूस होता था कि आपका जो प्रोग्राम था, आपने ऑलरेडी एक अपनी एक बड़ी फैमिली उस प्रोग्राम के इंटरनेशनल तरफ से एक बना ली थी, जिस वजह से लोग आपके जो कॉलर थे, जो लिसनर थे, जो एक दूसरे के साथ जो ना वो कनेक्टेड थे। अब अगर वैसे ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब ज़ाहिर है कि अब हम वक्त के उस तारे के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिंदगी उस स्टेज के ऊपर जो वक्त है वो लेके आए हैं, जहाँ एक जो कल्चर था, पुराना एक कल्चर था, वो कल्चर एक एंड होके एक नए कल्चर में जा रहा है। ठीक है, उसी लिहाज से एक रेडियो का एक कल्चर था जहाँ लोग रेडियो प्रोग्राम सुना करते थे, फोन करके एक दूसरे की आवाज़ सुनते थे, फोन करके अपने गानों की फरमाइश करते थे। वो एक चीज़ जो है वो टूटती जा रही है। जो रेडियो से एक जो हमारा एक ताल्लुक था वो ख़त्म होता जा रहा है। इस क्या आप इस तब्दीली के बारे में क्या महसूस करते हैं? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कोई से मुत्तफ़िक हो कि ना हो, कि हमारे जो अतराफ़ है, एम्बियंस है, वो हमें मजबूर करता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उनको चाहते हुए या ना चाहते हुए, शुरू में ना चाहते हुए हम उनको अपनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। उसकी एक बड़ी मेरे नज़दीक मिसाल है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव आया, लोग ओहो एक नई चीज़ आ गई है कि पता नहीं रेडिएशन है इसमें,
ये है वो है। आज वो वक्त आ गया जो उसको पसंद करता था नहीं करता था, उसकी जिंदगी एक लाजमी जुज है वो। उसके बगैर हम बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं कि मोबाइल फोन है, किसी वक्त आप बाहर निकल जाओ, घर भूल जाए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गुम हो गए रास्तों में। तो वो जो इवोल्यूशन है, इर्तिका है, वो हर सूरत में है। उसमें हम, हमारी जनरेशन को एक वक्त लगता है एडजस्ट करते हुए, इवेंचुअली हम एडजस्ट होते हैं, और जब हम पीछे मुड़ के देखें ना, वही चीज़ें हमें अब और हमें भी लगती हैं, क्योंकि हम उस माहौल से तहलील होके इस माहौल में आ गए। लेकिन उसमें एक है स्वामी जी, आपसे भी इनसे भी, यानी सिर्फ रेडियो के अब ज़रा हमारे दरमियान है, आसन साहब भी हैं, तो इसी से मेरा एक आगे क्वेश्चन इस तरीके से चलता है कि इवन जो रेडियो का प्रोग्राम होता था, जो लिसनर थे, जो फ़ोन करते थे, वो मैं कहता वो उनकी एक जस्ट लाइक कोई कम्युनिटी सी जो ना एक ऑलरेडी क्रिएट हो जाती थी, जहाँ लोग एक दूसरे की आवाज़ पहचानते थे, जहाँ लोगों का एक दूसरे का हो सकता है कि कोई कॉलर किसी प्रोग्राम में ना आए तो दूसरे को हो सकता है कि महसूस हो कि वो बंदा क्यों नहीं आया, हालांकि उस बंदे से वो बंदा मिला नहीं होता, कभी नहीं मिला, ठीक है, एक उससे एक रिश्ता कायम हो जाता है। मैं कहता हूँ जो कम्युनिटी का एक एहसास है, एक नई फैमिली का जो एहसास है, आज के दौर में जब एक इंटरनेट आ गया है, या जिसे कहते हैं ये भी चीज़ एक अच्छी है, फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गई, लोग अपनी अपनी चीज़ें सुन लेते हैं, जो इज्तिमाई जो चीज़ें थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बिल्कुल, इंसान जो है एक अकेला हो रहा है। मेरा कहना है कि वो जो पुरानी जो थी वो एक एक्टिविटी थी, जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ को सुना करते थे। अब जो हम एक इज्तिमाइयत से हम अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है। लोनलीनेस इज नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन अकेला जो है वो तन्हाई नहीं है। अकेला होने का अपना अजीब मजा है, लेकिन उसका लोगों को क्या है कि टेस्ट जो है ना, स्वाद नहीं मिला है। मेरी जो पिछली जिंदगी है, बरसों की जो ओशो के साथ आया हूँ, तो उसमें यही सिखाया जाता है, हाउ टू बी अलोन जस्ट बाय योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। अब लोग क्या है कि तन्हाई से भागते हैं। तो वो रात जिसका मैंने जिक्र किया, तो नींद नहीं आ रही थी, तो नींद नहीं आती तो इसका मतलब कि आप कुछ पढ़ें या कुछ देखें। टीवी भी था, लेकिन क्या है कि शौक नहीं, यहाँ की जो प्रोग्राम थे ना वो शौक नहीं था, तो इनका वो बाई चांस मिल गया। रेडियो भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ रेडियो की तलाश में था, क्योंकि जमाने बरसों हो गए थे मैंने हिंदी में कुछ सुना नहीं था। तो क्या है कि वो जब आवाजें हम सुनते थे इनके प्रोग्राम में, कोई हॉलैंड से था, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, लंदन के, इंग्लैंड के कई एरिया से, तो हम घंटों इंतजार करते थे वो लाइन मिलाने के लिए। तब वो घुमाने वाला फोन था हमारे पास ही नो। हाँ, तो फिर लाइन होल्ड करते थे, तो ये उठाते ही नहीं थे जी। तो फिर भी इसका मतलब ये उठाता इसलिए था कि कई लोग लाइन में होते थे, तो कभी कभी बीच में उठा के बोलते थे कि यू हैव टू वेट, देयर इज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग, कई लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आप 15 मिनट बाद फोन करना। तो ऐसा है कि लेकिन हम आवाज से एक दूसरे को पहचानते थे। जब मैं पहली बार इन्होंने एक मुशायरे में सबको इकट्ठा किया जिनकी हम आवाज सुनते रहते थे। अच्छा। और आज जब हम आवाज सुनते हैं तो मन ही मन अंदाज लगा लेते हैं कि ये शख्स देखने में ऐसा होगा, या ये जो लेडीज हैं ये कितनी खूबसूरत होगी, क्योंकि इसकी आवाज इतनी प्यारी है और सुनाने का ढंग इतना अच्छा है। तो कई दोस्त हुए हैं मेरे उस पर। अच्छा। और उनसे मैं मिला भी हूँ यार। इनकी वजह से तब पहली बार क्या हुआ अंजुम कि स्लो में मुशायरा हुआ था। श्री राम शर्मा मीत, हाँ, श्री राम शर्मा मीत जी ने करवाया था लाइब्रेरी में। तो मैं वहाँ पहुंचा, इनके वक्त इन्होंने वक्त दिया था, शायद 1 बजे का टाइम दिया था या 2 बजे का कुछ टाइम दिया था। तो मैं वहाँ पहुंचा तो हॉल में ये भी मौजूद थे और भी कई लोग थे, लेकिन मैंने इनको कभी देखा नहीं था। अच्छा। ना इनकी फोटो देखी थी ना इनको देखा था। तो एड्रेस पे पहुंच गए। जब अंदर जाने लगा तो मैं दरवाजे पे ठटक के खड़ा हो गया। मतलब देखता हूँ यहाँ कोई जान पहचान वाला हो। तो एक चमन जो शायर है मशहूर, वो दरवाजे पे खड़े बात कर रहे थे, किसी से बातचीत कर रहे थे। तो मैं सोचा कि ये उनको मैं मिला हूँ। मैं उनका इंटरव्यू भी लिया है मैंने अपने ओशो टाइम्स के लिए, लेकिन वो शायर नहीं हुआ। तो उनको मैं 97 से जानता हूँ। जब मैं आया करता था लंदन जर्मनी से अपनी डॉटर से मिलने, तो उनसे 2-4 बार मुलाकात हो चुकी थी।
तो मैं समझा चलो एक बंदा तो पहचान का मिला, तो उनके पास ही मैं खड़ा रहा। वो किसी से बात कर रहे थे। जब वो बातचीत खत्म हुई तो मैंने कहा कि